नाउ बेटा लेट अस स्टार्ट अबाउट द अल्कोहल। सबसे पहले बेटा हम अल्कोहल का नेचर चेक कर लेते हैं। अल्कोहल के अगर नेचर की बात करती हूँ, एक कार्बन जिस पर 3 हाइड्रोजन या कुछ और भी ग्रुप लगा हो, वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं अल्कोहल। और अल्कोहल में अगर हम बात करते हैं तो ये वाला कार्बन जिस पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या है बेटा कि ये 3 सिंगल सिग्मा बॉन्ड बनाता है, तो जिसकी वजह से ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के पास भी बेटा 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर है, जिसकी वजह से अगर हम इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें ना, तो इसकी भी बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और अगर हम इनके बारे में बात करते हैं तो बेटा ये डिपेंड करता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, कि हम अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेटा एक चीज़ आप ना, सीक्वेंस एक है हमारी, इसको आप याद रखिएगा, जिससे आपको बहुत हेल्प करे मिलेगी टू रिमाइंड द रिएक्शन पार्ट। रिएजेंट क्या यूज होंगे वो तो अलग बात है, लेकिन जो हमारा रिएक्शन का हिस्सा रहता है उससे अलग हो जाएगा। जैसे हमारा कोई भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन को अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं, चाहे हमारा एल्कीन, एल्कीन, एल्काइल या एल्काइल हैलाइड ही क्यों ना हो, वो क्या बोल रही है बेटा मैं, एल्काइल हैलाइड ही क्यों ना हो, अगर वो हमारा कार्बन ऑक्सीडाइज है, चाहे RX है, उसको अगर हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो उससे मिलता है हमें अल्कोहल। क्या मिलेगा बेटा, अल्कोहल। अल्कोहल को अगर हम फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं तो हमें मिलता है बेटा एल्डिहाइड या कीटोन। याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिलता है। ये बात आप याद रखना कि प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्कोहल एल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कीटोन मिलता है, और इन दोनों को ही अगर हम फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं देन वी विल गेट एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, COOH को। लेकिन ऑन द सेम वे अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे एसिड को, वी गेट एल्डिहाइड और कीटोन, और फर्दर इनको रिडक्शन करेंगे तो वी विल गेट अल्कोहल्स, यानी एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और फर्दर कर दे इनको रिड्यूस हाईली वे में तो ये क्या देते हैं, हमें हाइड्रोकार्बन देते हैं। तो बेटा ये एक स्टेप है जिसको हम प्रिपरेशन। एक चीज और होती है बेटा, किसी भी कंपाउंड की केमिकल रिएक्शन दूसरे कंपाउंड की प्रिपरेशन बन जाती है। अब मान लीजिए, जैसे आपको याद होगा एल्काइल हैलाइड में मैंने एक रिएक्शन करवाई थी, RX की रिएक्शन, व्हेन वी डिड विद द न्यूक्लियोफाइल में एक्वस KOH लिया था हमने। जब हमने एक्वस KOH से किया था तो क्या बन गया था, हमारा अल्कोहल बन गया था। यानी वो एल्काइल हैलाइड की केमिकल रिएक्शन अब यहाँ पर क्या बन गई, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। वही तो है बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और थोड़ी हमने अलग से नई रिएक्शंस करनी है। तो वही रिएक्शन क्या हो जाती है बेटा, हमारी अल्कोहल की प्रिपरेशन हो जाती है। और यही रिएक्शंस हमारी एक्चुअल में अगर हम कहें तो कन्वर्जन्स में हमें हेल्प करती है। कन्वर्ट द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ जाए तो हमें कन्वर्जन्स में भी यही रिएक्शंस हेल्प करती है। तो हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीडाइज करेंगे अल्कोहल, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड या कीटोन। ये डिपेंड करता है कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिलता है, और एल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। वो डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। इज इट क्लियर बेटा? सो ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आपने इसको याद रखना है। और अब हम करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहली प्रिपरेशन हम अल्कोहल की करते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो फर्स्ट प्रिपरेशन है अल्कोहल की, फर्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन में हम लेते हैं सीधा एल्कीन।
एल्कीन कोई भी ले लो, सिमेट्रिकल ले लो, अनसिमेट्रिकल ले लो, आप सबसे पहले अगर सिमेट्रिकल एल्कीन को हाइड्रोलिसिस करवाते हो, H2 ऐड करवाते हो, तो बेटा ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व्स रूल ऐड होता है। मार्कोनी कर्व्स रूल के अकॉर्डिंग ऐड होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, कि वाटर को अगर आप जोड़ते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तो आपका क्या बन जाता है, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे तो ऐसा कोई है ही नहीं, क्योंकि ये एल्कीन है बेटा आपकी सिमेट्रिकल एल्कीन। लेकिन आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हो लाइक दिस, और उसमें HOH जोड़ते हो, तो सिंपल मार्कोनी कर्व्स रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज वी विल गेट प्रोपेन 2-ol। हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेन 2-ol बन जाएगा। लेकिन समटाइम्स वी कांट रिक्वायर द प्रोपेन 2-ol, लेकिन अगर हमें प्रोपेन 1-ol चाहिए, सिंपल वाटर ऐड करेंगे तो हमारा हमेशा ही क्या बनेगा, प्रोपेन 2-ol बनेगा। लेकिन मुझे रिएक्शन मीडियम में प्रोपेन 1-ol चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल चाहिए, ना कि सेकेंडरी अल्कोहल। सो व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन बेटा, हम इसकी रिएक्शन किससे करवाते हैं, B2H6 यानी डाइबोरेन से करवाते हैं। क्या करवाते हैं बेटा, B2H6 यानी डाइबोरेन से करवाते हैं, या हम इसको कह सकते हैं डबल ऑफ BH3 भी बोल सकते हैं बेटा। जब हम इसके एक हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, इसका ये बल्कि ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ये इसको दे देगा और BH2 ग्रुप यहाँ जुड़ जाएगा। यानी अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो हमारा क्या बनेगा, CH2 यहाँ जुड़ जाएगा और CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, BH2। अब अगर हमारे 3 मोल्स होते प्रोपीन के, कितने मोल्स होते हैं बेटा, 3 मोल्स, क्यों 3 हाइड्रोजन से रिप्लेस हो सकता है, तो दीज 3 मोल्स कैन रिप्लेस्ड विद 3 हाइड्रोजन्स एंड देन फॉर्म्ड लाइक दिस कंपाउंड, कि 3 टाइम्स ये बन सकता है। B यहाँ आ जाए, देन वी ऑक्सीडाइज्ड विद परऑक्साइड, क्या करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड से इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, देन व्हाट वी विल गेट 3 मोल्स ऑफ प्रोपेन 1-ol along with BOH की थ्राइस, यानी बोरिक एसिड बाहर निकल जाता है, एंड व्हाट वी विल गेट प्रोपेन 1-ol यानी प्राइमरी अल्कोहल विल बी फॉर्म्ड बाय दिस रिएक्शन। कि प्राइमरी अल्कोहल का बनाने का तरीका है वो, इस रिएक्शन को हम बोलते भी क्या है, हम इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, और फिर क्या किया उसका, ऑक्सीडेशन। तो द टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमें प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। लेकिन अगर हम सिंपली करते हैं तो देन वी विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम द एल्कीन, कि एल्कीन से अगर हमें 2 प्रोपेनॉल चाहिए तो नॉर्मल वाटर से ऐड करवा देंगे, अगर हमें इसमें 1 पे चाहिए तो हम इसकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाएंगे, जिसमें बोरोन की वजह से वी विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट अब हम करते हैं प्रिपरेटरी मेथड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से भी तो अल्कोहल बन सकता है बेटा। एल्काइल हैलाइड की तो रिएक्शन की थी एक हमने प्रिपरेशन में। एल्काइल हैलाइड क्या था, RX की रिएक्शन अगर हम अल्कोहलिक नहीं बेटा एक्वस KOH से करवाएंगे, देन व्हाट वी विल गेट ROH प्लस HX। नेक्स्ट प्रिपरेटरी पार्ट है बेटा फ्रॉम, अब आपको याद है हमने हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन करवाया तो अल्कोहल मिल गया, हो गया। लेकिन अगर हम रिडक्शन करवाए एल्डिहाइड या कीटोन का तो भी तो हमें मिल सकता है अल्कोहल, या हम एसिड का रिडक्शन करवाएं तो भी हमें क्या मिल सकता है, अल्कोहल मिल सकता है। तो अब हम यही देखेंगे, तो एल्डिहाइड या कीटोन से हम कैसे बनाते हैं, या हम कहते हैं इसको फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स हाउ वी विल मेक द अल्कोहल। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स,
एक्चुअल में जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, वो आपके क्या कहलाते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं बेटा इनको हम? क्योंकि इनमें CO बॉन्ड लगा हुआ है। कैसा बॉन्ड लगा हुआ है बेटा? CO बॉन्ड लगा हुआ है। ये बात याद रखना, जब हमारा CO बॉन्ड लगा होगा तो हमारा ये कार्बोनिल ग्रुप कहलाएगा। तो कार्बोनिल ग्रुप में फर्स्ट हमारा है, अब देखो, फ्रॉम एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन से, रिडक्शन करवा दें। हम कैसे रिडक्शन करवाएंगे? देखो, RCOH ये एल्डिहाइड है, RCOR ये हमारा कीटोन है। जब हम इसकी रिडक्शन करवाते हैं, अब रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए हमें। रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कोई भी हो सकता है बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट आपको याद भी होंगे, हमने कुछ किए थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, या हमने लिया था निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। ये सारे क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट ही तो हैं। तो जब हम इसकी रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाते हैं, देन वी गेट, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? H जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे H और यहाँ OH बन जाएगा, यानी 2 हाइड्रोजन हमने जोड़ने हैं, एक H इसको, एक H इसको, यानी CH2OH। ये वाला भी तो H है बेटा, यानी वी गेट प्राइमरी एल्कोहल फ्रॉम द एल्डिहाइड। और कीटोन की रिडक्शन किसी से भी करवा लो, लाइक निकल, तो एक H इसको, एक H इसको जोड़ो, RCHOHR। तो दिस इज द टाइप ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन की हम करवाते हैं, देन वी विल गेट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। लेकिन जब हम रिडक्शन करवाते हैं एसिड कंपाउंड की, कार्बोनिल है उसमें भी, एस्टर कह लो या एसिड कंपाउंड की रिडक्शन करवाते हैं, देन वी ऑल्सो गेट द एल्कोहल। तब भी हमें क्या मिलता है बेटा? एल्कोहल मिलता है। किससे करवाएंगे? बाय रिडक्शन ऑफ COOH ग्रुप या COOR ग्रुप। तो रिडक्शन अगर हम करवाते हैं COH की, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अगर हम LaH से करवाते हैं, तो बेटा ये हमें देता जरूर है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग। ये क्या देगा हमें? एल्कोहल तो दे देता है, लेकिन जो एल्कोहल हमें यहाँ मिलता है बेटा, वो हमारा बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले एसिड को पहले ही प्रिपेयर्ड अल्कोहल से क्या बना देते हैं? एस्टर बना देते हैं। और इस एस्टर को फिर हम नॉर्मल कैटलिस्ट लगा के रिडक्शन करवाते हैं, देन वी विल गेट alcohol of this compound, and again we get regenerate this OH, and this ROH further used to convert acid into the ester। तो इस तरीके से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा? अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द सिंपल रिडक्शन ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड। नेक्स्ट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन, एंड वी कैन से द लास्ट प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल्स, दैट इज फ्रॉम Grignard reagent। क्या है बेटा? फ्रॉम Grignard reagent। अभी आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, Grignard reagent क्या बताया था आपको एल्काइल हैलाइड वाले में भी? RMgX। एक्चुअल में RX क्या होता है? RX में RX डेल्टा नेगेटिव, R डेल्टा पॉजिटिव, लेकिन जब हम इसकी मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाते हैं, इट विल बिकम्स RMgX, यानी Grignard reagent। Here the magnesium becomes 2 positive, ये 1 नेगेटिव, तो R कैसा बन जाता है? नेगेटिव नेचर का बन जाता है। यहाँ पे R कैसे नेचर का बन जाता है बेटा? नेगेटिव नेचर का बन जाता है। और जब अब हमारा R नेगेटिव नेचर का बन जाता है, तो हमारी प्रिपरेशन वाले स्टेप क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं।
क्लियर है बेटा। तो हमारा प्रिपरेटरी स्टेप क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। अब हम किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड को ले, चाहे एल्डिहाइड ले, अल्कोहल ले, एल्डिहाइड ले, कीटोन ले, एसिड ले या एस्टर ले, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अगर हम RMgX से करवाते हैं, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं, इट विल बिकम्स डेल्टा नेगेटिव। यहाँ ऑक्सीजन इज डेल्टा नेगेटिव एंड कार्बन इज डेल्टा पॉजिटिव ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस होने की वजह से कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब इसके ऊपर कौन अटैक कर सकता है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव R अटैक कर सकता है। जब डेल्टा नेगेटिव अटैक यहाँ करेगा तो कार्बन यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसके ऊपर कौन आ जाएगा, Mgx। कौन आ जाएगा बेटा, इसके ऊपर Mgx आ जाएगा। और अब हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एडिशन करवा सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन न्यूक्लियोफाइल की एडिशन करवा सकते हैं यहाँ पे। तो कैसा होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे तो R जुड़ गया और ऑक्सीजन पे MgX हो गया। और इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे देन व्हाट वी विल गेट, एक तरफ H एक तरफ यहाँ पे ये बॉन्ड ना टूट के ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ H यहाँ OHX हो जाएगा, यानी यहाँ पे ROH बन जाएगा अलोंग विद MgOHX। MgOHX बेटा बाहर निकल जाएगा एंड देन व्हाट वी विल गेट द अल्कोहल। तो ये याद रखना है आपने कि स्टार्टिंग वाला आपने कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा लेना है। अगर आपका स्टार्टिंग वाला कार्बोनिल कंपाउंड डिफरेंट है तो उसी की ही वजह से हमारा अल्कोहल बनता है। अगर हम RMgX की रिएक्शन, मान लीजिए यहाँ HH होता यानी मिथेनल होता, थिंक अबाउट इट, RMgX हमारा सेम है, अगर मिथेनल होता द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म RCH2OH यानी प्राइमरी अल्कोहल। अगर यहाँ मिथेनल होता तब जाके प्राइमरी अल्कोहल होता। अगर ये RCHO होता, एल्डिहाइड वाला कोई भी कार्बन का कंपाउंड होता, देन व्हाट वी विल गेट R इसका R डैश ये RCH यानी व्हाट वी विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर यहाँ पे कीटोन ग्रुप होता देन व्हाट वी विल गेट RCH R डैश, यहाँ R ऑलरेडी यहाँ था और यहाँ पे CH और यहाँ हो गया OH, एक R ऑलरेडी था इसके ऊपर R डैश लग गया, यानी व्हाट वी विल गेट टर्शरी अल्कोहल वी विल गेट। तो कई बार क्वेश्चन पुट अप हो जाता है तो आपको प्रोडक्ट दे दिया जाए और उसकी रिएक्शन कहता है RMgX से करवाएं, तो आपको ये बताना है आपने एल्डिहाइड या कीटोन कौन सा लिया था, तो उससे आपका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना ये दे देता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन है, CO कंपाउंड को RMgX से करवाया, R का नेचर नेगेटिव है तो वो रिएक्ट करेगा कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन और MgX वाला बॉन्ड हाइड्रोलिसिस की वजह से टूट जाएगा एंड देन व्हाट वी विल गेट अल्कोहल वी विल गेट। अगर मीथेनल है तो डेफिनेटली प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अगर एल्डिहाइड है तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, अगर कीटोन है तो देन वी विल हैव टर्शरी अल्कोहल। तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। क्लियर है बेटा।